दृष्टांत देकर समझाओ। ऐसा सारा आप मुझे भेद दोगे, इस प्रकार का सारा मुझे आप प्रमाण बताओगे, तब आप जो है सूक्ष्म वेद को धारण करोगे, तब जाके सूक्ष्म वेद की सोझी आएगी। क्योंकि वेदों को और भेद को और लभेद से आज दिन तक कोई परम मोक्ष में नहीं गया। परम मोक्ष में तो केवल सूक्ष्म वेद सदगुरु की अगासता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर के माध्यम से ही जा पाते हैं, इसके बिना नहीं जा पाते। लिवबंद भजन मोक्ष पहुंचा, एक लिवबंद भजन ही मोक्ष की प्राप्ति कराता है, इसके बिना तो नहीं होता। मोक्ष भजन बिन नाई रे और सब विध हद के माई रे, नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाई रे। मोक्ष मिल्या की आ सेनानी तीन लोक में रहे न प्राणी। महाराज सेनानी बता रहे कि मोक्ष यदि प्राप्त हो गया है तो उसकी क्या सेनानी है, क्या परीक्षा है, क्या पता वो गया कि नहीं गया मोक्ष में। हम ऐसे कैसे मान लें कि मोक्ष में गया, क्या कसौटी है मोक्ष में मिलने की। मोक्ष मिल्या की या सेनानी तीन लोक में रहे न प्राणी, धर पाताल सुरग लग बासा तहाँ लगे गर्भ सकल की आशा। जब वो तीन लोक खाली करके चौथे लोक में जब तक नहीं चला जाए तब तक उसे मोक्ष नहीं हुआ है। जब तक वो तीन लोकों में कहीं भी रह रहा है, चाहे धरती पे रह रहा है, चाहे पाताल में रह रहा है, चाहे स्वर्ग में रह रहा है, वहाँ तक तो वो बार बार जन्म मरण में आएगा, मोक्ष में नहीं गया। जब तक इस त्रिलोकी में है तब तक तो जन्म मरण में है। त्रिलोकी से बाहर हो गया, हद बेहद से बाहर हो गया, अगम देश में चला गया, ये पहचान है कि वो मोक्ष में गया। यदि वो अभी त्रिलोकी में ही है, कभी स्वर्ग में जा रहा है, कभी नरक में जा रहा है, कभी मृत्युलोक में आ रहा है, ये तो तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इसमें तो सभी जीव बंधे हुए ही हैं, तो वो भी उसी बंधन में ही है, उससे छूट नहीं पाया अभी। तो मोक्ष मिला है कि या सेनानी, जिसने तीन लोक छोड़ दिए हैं वो चौथे लोक का वासी हो गया है। तीन लोक सो भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। ऐसे जन है वो अमर लोक के वासी। जब तक तीन लोकों में सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, यहाँ पर करनी और क्रिया करते हैं, यहाँ पर बहिरंग पर्चे दिखाते हैं, यहाँ पर चेन चमत्कार करते हैं, तब तक तो महाराज फरमाने कि वो इधर ही है, किधर गए नहीं। मोक्ष मिल्या कि या सेनानी तीन लोक में रहे न प्राणी। उस प्राणी का तीन लोकों के अंदर कुछ भी नहीं रहता, वो तो सब कुछ यहाँ से छोड़ छाड़ के चौथे लोक में चला जाता। दर पाताल सुरलग बासा तहाँ लग गर्भ सकल की आशा। सभी जहाँ तक इधर रह रहे तो गर्भ में आने ही आने, क्योंकि तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। जुग में मिले किसी विधि आणी, अनंत कला दिखिलावे जानी। वे नर मोख ने पहुँता भाई, देवलोक में बैठा जाए। महाराज फरमाने कि कोई जो है इस संसार के अंदर आकर किसी प्रकार से मिल लेता है वापस, और वो अपनी कला दिखलाता है, वो अपना पहुँच पराक्रम बताता है, वो लोगों का कार्य सार देता है। युग में मिले किसी विधि आणी, किसी भी विधि से वो आ जाता है इस संसार में। चाहे वो किसी के शरीर में आ जाओ, चाहे वो कैसे भी मनोती करने से कार्य कर दो। कोई किसी के सामने मनोती करता है और उसका कार्य पूरा हो जाता। तो महाराज हमारे वो कार्य कौन कर रहे हैं? अनंत कला दिखलावे जाने, अनंत प्रकार की वो कला बताता है। वे नर मोख ने पहुँता भाई, देवलोक में बैठा जाए। वो उधर ही है, अभी चौथे लोक में नहीं गए, वो देवलोक में बैठे हैं, तभी वो कार्य कर पा रहे लोगों का, अनंत कला दिखला पा रहे तेज पुंज की काया से। वो किसी भी प्रकार से कहीं भी आ जाते हैं। तो वो देवलोक में बैठे हैं, तब तक वो आ सकते, कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से संसार का, शरीर का, किसी के शरीर में कष्ट और रोग हो तो देवता आके ठीक कर देते हैं।
तो वो भी 3 लोक में है, चौथे लोक में नहीं गए। देवलोक में देवता ये सब कार्य कर सकते। बल रुख मांगद हरचंद राई, पांडव 5 सकल जुग माही। सुने अमरीश भगतिया कीनी, 4 मुगत बेकुंठालीनी। अब देखो इनका भी दृष्टांत बताया कि ये भी सब त्रिलोकी में ही है, त्रिलोकी से बाहर नहीं हुए। कौन कौन? राजा बलि। राजा बलि कहाँ है अभी? पाताल। उन्हें पाताल लोक का राज दे दिया 52 भगवान ने, तो वो पाताल में। और रुक्मांगद और हरिश्चंद्र जो सत्य की राह पर चले थे, वो भी स्वर्ग में जाकर देवता हो गए। रुक्मांगद भी जो है देवता हो गए स्वर्ग में जाकर। और पांडव 5 सकल युग माही, 5 पांडव भी जो हिमालय में जाकर गले थे, वो भी स्वर्ग के अंदर है। वो भी इसी युग में ही, त्रिलोकी में ही है, त्रिलोकी से बाहर नहीं हुए। जिनको ज्ञान देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, 5 पांडवों, वो भी अभी जो है स्वर्ग में ही। सुन अम्बरीश भक्तिया की नहीं, राजा अम्बरीश ने विष्णु की भक्ति की, तो वो 4 मुकुट बैकुंठालीनी, बैकुंठ की जो है विष्णु लोक की 4 मुक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, जैसे जैसे उन्होंने उपासना की उसके अनुसार उन्हें वो बैकुंठ के अंदर वो स्थान प्राप्त हो गया। तो वो सब भी त्रिलोकी में ही है, त्रिलोकी से बाहर तो नहीं हुए। यूं नवधा भक्त करे जन होई, परम मोक्ष नहीं पहुँता कोई। ऋषि धर्म साज कर भाई, देवलोक में पहुँचा जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि 9 अंगों की भगवान की नवदा भक्ति करते हैं, गाते बजाते और कीर्तन करते, पाठ करते, अनेक प्रकार की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, वो सब नवदा भक्ति में आता है। स्वरूप आकार की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, ये सब नवदा भक्ति में आता है। तो महाराज इस प्रकार से नवदा भक्ति करके परम मोक्ष में कोई नहीं जाता। नवदा भक्त करे जन होई, परम मोक्ष पहुंचा नहीं कोई। कोई नहीं पहुंचा परम मोक्ष में नवदा भक्ति करके। ऋषि धर्म साज कर भाई, देवलोक में पहुंचा जाए। 88,000 ऋषि हुए, उन्होंने ऋषि मत के अंदर तप किया, तपस्या की, तो वो तपस्या करने का फल उनको देवलोक में, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो गया, लेकिन परम मोक्ष में नहीं जा पाए। तप ही मोखन पहुँचे कोई, इद की जोर तो इंदर होई। मेरो वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाए। महाराज माय की जो तपस्या करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यदि कोई बहुत जबरदस्त कठोर तपस्या करता है तो इंद्रासन मिल जाता है, इंद्र का पद मिल जाता है। बहुत कठोर तपस्या करता है, देवताओं का राजा इंद्र, उसका पद प्राप्त हो जाता है, इंद्र बन जाता है। तो राजा बलि ने भी इंद्रासन प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब वो इंद्रासन का पद उस समय खाली नहीं था, उनके पद पर प्रहलाद जी बैठे हुए थे। तो फिर जो है राजा बलि को पाताल का राज्य दिया भगवान ने। तो मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाए। भागवत की कथा के अंदर सब ये बातें आती है, आप जो है वहां जाकर सुन लीजिए, सब बातें आपको क्लियर हो जाएगी। नासकेत यहाँ आण बताया, सब ऋषि धर्म पुरी में भाया। जोगी सकल जुग के माही, देवलोक में कबू न जाए। देखो महाराज क्या फरमा रहे। नासकेत यहाँ आण बताया, नचिकेता उदालक जी का पुत्र, जिनको विश्वामित्र जी ने सदैव स्वर्ग में भेज दिया था अपने तप के बल के माध्यम से, लेकिन उस स्वर्ग के अंदर इस मलमूत्र की काया से प्रवेश नहीं हो पाता।
तो उसे वापस भेज दिया गया वहाँ से, लेकिन एक बार वो चला तो गया था तप के बल से। तो वहाँ वो देख कर आया कि 88,000 ऋषि सब जो है धर्मराय के मुजरे बैठे हैं, सब धर्मपुरी में बैठे हैं, उस सभा में बैठे हैं और सब धर्मराय उनका न्याय कर रहे हैं। सभी उनकी सभा में ही है, सभी वहीं हैं। धर्मराय से हिसाब नक्की नहीं चुका उनका, वो सब सुकृत करके पुण्य करके सब उधर ही बैठे हैं, अभी उधर ही अपना जो है सुख प्राप्ति, जो भी उन्होंने अच्छे कर्म किए, पुण्य किए, सुकृत किए, उन सब का फल प्राप्ति के लिए उनको देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन धर्मराय की जो अदालत है उससे वो बरी नहीं हुए, उससे मुक्त नहीं हुए। धर्मराय ने उनका पाप पुण्य का खत नहीं फाड़ा, केस चल रहा है अभी, तो उनको अदालत में बार बार पेशी पे आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो महाराज छम्मा ने सब ऋषि धर्मपुरी में भाया, सब ऋषि जो है अभी धर्मराय के अदालत में ही है, सब जाते आते रहते हैं, पाप पुण्य का सारा न्याय कराते रहते हैं, उसके अनुसार धर्मराय भुगताता रहता और वो भुगतते रहते हैं। नासकेत यहाँ आण बताया, सब ऋषि धर्मपुरी में भाया, जोगी सकल जुग के माही, देवलोक में कबूह न जाए। और जो वेद की साधना करते हैं, अष्टांग योग सांख्य योग की, वो योगी जो है अपनी इस देही को इस संसार के अंदर ही रख लेते हैं महाप्रलय तक। तो वो इसी संसार में रहते हैं, देही के साथ सदैव इस संसार में रहते हैं जब तक महाप्रलय नहीं होता। इस प्रकार से वो श्वासों को चढ़ाकर देही को महाप्रलय तक अमर कर लेते हैं। तो महाराज हमारे इस प्रकार से गोरखनाथ जी हैं और भरतरी है, गोपीचंद है, ये सब जो है जोगारम की साधना करके इस संसार के अंदर अभी भी जीवित है। जोगी सकल जुग के माही, देवलोक में कबू न जाई। वो देवलोक में नहीं जाते, वो इधर संसार में रहते हैं। जिनको भेद कहूँ तुझ लाई, देह दर मिले जगत के माही। ए परम मोक्ष किम मिलिया जाई, सो तुम भेद कहो मुझे आए। महाराज मैंने किसका भेद बताता हूँ। जो इस शरीर में आप जो देह धरकर इस शरीर इस संसार में कोई मिल जाता है आपको, जिसके दर्शन हो जाते हैं, मतलब इस संसार में किसी भी रूप में भले उनके दर्शन हो जाए, लेकिन दर्शन हो रहे, देह धरकर देह धर मिले जगत के माही, वो अपनी देह से आपको दर्शन उपलब्ध करा देता है। किसी के दर्शन हो जाते हैं ना, तो महाराज फरमा रहे हैं कि ए परम मोक्ष किम मिल जाए। कैसे गए? यदि परम मोक्ष में चले जाते हैं, यहाँ आकर दर्शन कैसे देते? तीन लोक में रह रहे तभी दर्शन दे रहे हैं। यहाँ आकर किसी के भी दर्शन हो रहे हैं स्वरूप के आकार के, तो महाराज में सारे स्वरूप और आकार अभी इधर ही है, उधर नहीं गए। दर्शन दे रहे इसका मतलब इधर ही है तभी दर्शन दे रहे। चौथे लोक में चले जाए वो तो तीर्थंकर पहुंचे जो सपने में भी आकर दर्शन नहीं देते। बाकी जो यहाँ आकर सपने में भी दर्शन दे रहे हैं, देह धरकर यहाँ आकर दर्शन दे रहे हैं, शरीर से भी दर्शन दे रहे हैं, वो तो महाराज फरमाने सब इधर ही है, उधर नहीं गए। जो इधर है वो दर्शन दे सकता है आकर, जो उधर चला जाता है वो दर्शन नहीं देता। जिनको ये महाराज एक रहस्य की बात बता दी, भेद की बात बता दी कि आप समझ लो अब इस बात में कि भाई कौन इधर है और कौन उधर है। जो यहाँ आकर दर्शन देता है, देही से स्वरूप दिखाता है, अपना आकार दिखाता है, वो इधर है अभी। और जो अपना स्वरूप नहीं दिखाता, आकार नहीं दिखाता, वो उधर है। चाहे वो सपने में दिखाए, चाहे जागृत में दिखाए, चाहे सुसुप्ति में दिखाए, कैसे कैसे दिखा दे, दर्शन दे दे, इसका मतलब इधर ही है, उधर नहीं गया। जिनको भेद कहूँ तुझ लाई, दे दर मिले जगत के माही। ए परम मोक्ष किम मिलिया जाई, सो तुम भेद कहो मुझे आई। इसका भेद बताओ कि कैसे वो परम मोक्ष में मिले। यदि वो परम मोक्ष में मिल जाते तो यहाँ देह धरकर वापस दर्शन कैसे देते? चाहे इन चरम चक्षुओं से दो, चाहे स्वप्न में दो, चाहे सुसुप्ति में दो, कैसे कैसे दे रहे तो है दर्शन अभी। इसका मतलब वो इधर ही है। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, मोक्ष मिले वा भगति न्यारी।
मोख गयो आवे नहीं कोई, तीन लोक में नकल न होई। महाराज ब्रह्मचारी जी से कह रहे हैं कि मोक्ष मिलने की भक्ति बिल्कुल अलग है, जो नवदा भक्ति से अलग है, अष्टांग योग सांख्य योग से अलग है, और सब प्रकार की करनी क्रियाओं से अलग है। वो तो एक सदगुरु की अगासता निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर है। वो जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी जी आप इस बात को सुन लो। मोक्ष मिले वा भक्ति न्यारी, ये न्यारी भक्ति जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। बावना बारह की चीज आपको नहीं मिलेगी तब तक मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। मोक्ष गयो आवे नहीं कोई, वो जो मोक्ष में चला गया वो वापस नहीं आता। और तीन लोक में नकल ना होई, उसका तीन लोकों के अंदर कोई स्वरूप नहीं दिखेगा आपको, उसका फोटो भी नहीं दिखेगा, उसका रूप भी नहीं दिखेगा। नकल यानी उसका रूप स्वरूप, उसकी देही का आकार यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं दिखेगा वापस। जागृत में स्वप्न में कहीं नहीं दिखेगा। स्वप्न में भी नकल दिखा रहा, अपनी फोटो दिखा रहा है, देही का रूप दिखा रहा, आकार दिखा रहा, तो इधर ही होगी, उधर नहीं गया। ये परीक्षा बता दी, कसौटी बता दी कि कौन मोक्ष में गया कौन नहीं गया। कोई पार ब्रह्म को देखे भाई, तो मोक्ष मिल्यो आवे जुग माही। मोक्ष मिलन बहु रहा न होई, बहुत कहे जहाँ गमन कोई। महाराज है मोक्ष के बहुत रास्ते नहीं है जाने के, मोक्ष में जाने के। मोक्ष में जाने का तो एक ही रास्ता है बस, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सिस्टम है। और कोई बहुत रास्ते बताता है तो उसे अभी मोक्ष का पता ही नहीं है। मोक्ष क्या होता है वो उसको जानता ही नहीं अभी, इसलिए वो बहुत रास्ते बताता है कि इससे भी जा सकते, इससे भी जा सकते, इससे भी जा सकते। तो महाराज कोई पार ब्रह्म को देखे भाई तो मोक्ष मिले आवे जुग माई। कोई पार ब्रह्म तक पहुंच जाता है, पार ब्रह्म तक साधना करके, तो उसे वो पार ब्रह्म को ही मोक्ष समझता है कि मेरे पार ब्रह्म तक पहुंच गया, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक पहुंच गया, मेरा मोक्ष हो गया। तो लेकिन मोक्ष मिला आवे जुग माई, वहां से तो वापस बावड़ कर आ जाता है। हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आयो, वहां से तो आने की रीत है। तो वहां तक जो है परम मोक्ष नहीं, वहां तक वो मान लेता है कि मेरा मोक्ष हो गया, लेकिन वहां से वो वापस आ ही जाता है। गिगन चढ़न को पवन नियारा, जो मोक्ष मिलन को एक विचारा। चहु दिस उड़िया घेण नहीं जावे, यूं बहुत पंथ में मोक्ष न पावे। महाराज फरमाने की जब जो है गिगन में चढ़ते हैं तो उसकी स्टाइल अलग होती है। गिगन में चढ़ना होता है, एकदम उड़ान भरनी होती है, टेक ऑफ करना होता है, तो उसकी अलग स्टाइल में पूरे पावर के साथ टेक ऑफ किया जाता है। गिगन चढ़ने को पवन न्यारा, उसके लिए एक न्यारी शक्ति चाहिए गिगन में चढ़ने के लिए, और स्टाइल चाहिए, उसके लिए भेद चाहिए, विधि चाहिए, तरीका चाहिए। पंखों को कैसे हिलाना है उसकी स्टाइल चाहिए। गिगन में सीधी उड़ान भरनी है। गिगन चढ़ने को पवन न्यारा, वो न्यारा विधि नहीं आएगी, वो श्वासों की न्यारी विधि नहीं आएगी, पंख नहीं आएंगे ऐसे न्यारे, तब तक गिगन में नहीं चढ़ सकते। पाँव के रास्ते से कौन, पाँव के बल पे कौन गिगन जा सकता, पंख के बिना कौन गिगन में जा सकता। गिगन चढ़ने को पवन न्यारा, यू मोक्ष मिलन को एक विचारा। इस प्रकार से महाराज ने मोक्ष का भी एक ही विचार। चहु दिश उड़िया घेण नहीं आवे, यूं बहुत पंथ में मोक्ष न पावे। इधर उधर जाने से मोक्ष नहीं मिलता। इस प्रकार से महाराज हमारे कोई चौदिस उठता, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी सीधी उड़ान तो नहीं भर रहा ऊपर जाने की। सीधी उड़ान भरेगा ऊपर जाने की, तब मोक्ष का मंजिल आएगी। कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी उत्तर जाता, कभी पूरब जाता, कभी दक्षिण जाता, कभी पश्चिम जाता, चारों दिशाओं में इधर उधर फिरता रहता है।
चालन की सरदा गणी, फिर गोता खाए, तो उसमें थोड़ी मोक्ष मिलेगा। एक लक्ष्य एक करके सीधी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस मार्ग का निश्चय करके उस पे चल जाए, बस इधर उधर नहीं हो। इधर उधर भटकेगा तो मोक्ष मिलेगा नहीं। अभी तो लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, इसलिए इधर उधर भटक रहा है। पता ही नहीं है कहाँ जाना, इसलिए इधर उधर भटक रहा है। तो मतलब चौ दिशा उड़िया गेण नहीं आवे, चारों दिशा में उड़ रहा है अभी तो। इधर कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा। कोई कहे कि ये अच्छा तो उसमें लग जाता, कोई कहे ये अच्छा उसमें लग जाता, लोगों के कहे इधर उधर हो जाता। तो 14 उड़िया घेने नहीं, हाँ वो गिगन मंडल थोड़ी मिलेगा 14 उड़ने में। यूं बहुत पंथ में मोक्ष न पावे, इस प्रकार से महाराज कहें बहुत से रास्ते पर लगने से मोक्ष नहीं मिलता। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी जाए। बहुत पंथ एक ही होई, मोक्ष पंथ या में नहीं कोई। बहुत पंथ तजे एक संभावे, सो भी मोक्ष कभू नहीं जावे। महाराज हमारे कि बहुत पंथ है जितने इस संसार के अंदर, वो सब भी एक ही है, किसी में मोक्ष नहीं है। बहुत पंथ एक ही होई, मोक्ष पंथ या में नहीं कोई। ये करनी और क्रियाओं के अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय है। किसी भी मत में, पंथ में, संप्रदाय में वो मोक्ष उपलब्ध नहीं है। ये सब एक ही है, इसलिए सब एक ही भाव है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए महाराज मैंने इसमें से आप किसी का चुनाव करोगे कि भी चलो मैं तो एक पे नेचा ले आता हूँ, महाराज मैंने तुम भले एक पे ले आओ, इसमें मोक्ष है ही नहीं, भले उस पे ले आओ तुम, भले मैं एक के सिवाय दूसरे को नहीं मानता, भले मत मानो, लेकिन आप जिसमें मान रहे हो उसके अंदर मोक्ष है ही नहीं, तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। बहुत पंथ तजे एक संभाव, कोई एक पंथ धारण कर लेता है, बोले मैं बहुत पंथों को नहीं मानता, मैं तो एक को ही मानता, लेकिन जिसको मानता है उसमें मोक्ष है क्या, वो चेक कर। उसमें मोक्ष नहीं है तो उसको मानने से भी तेरे का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बहुत पंथ तजे एक संभावे, सो भी मोक्ष कबहू नहीं जावे, उसे भी मोक्ष नहीं मिलता। या तो बहुत माया सुश्याई, मोक्ष पंथ न्यारो सुन भाई। मोक्ष पंथ ठेठ सुई न्यारो, जो पंछी को उड़न विचारो। महाराज भाई जितने भी पंथ है वो तो सब माया से रचे पचे हैं। या तो बहुत माया सुशाई, सबके अंदर माया भरपूर भरी हुई है। कोई भी पंथ है, मत है, संप्रदाय है, आपको माया से अलग नहीं करता। जब तक माया से अलग नहीं करेगा, माया के साथ रखेगा, माया और ब्रह्म का भेल रहेगा, कुल से न्यारा नहीं होगा, वो हद और बेहद में ही रहेगा, माता के देश में, पिता के देश में। ऐसे पंथों को तू धारण करेगा जो हद और बेहद के पंथ है, माता के देश के, पिता के देश के, तो वहाँ तक तो तू बैरागी नहीं हो सकता, परमपद गुरुपद देश का वासी नहीं हो सकता। पहले वो पंथ चेक कर, रास्ता चेक कर, मत चेक कर, संप्रदाय चेक कर कि इसकी पहुँच पराक्रम कहाँ तक की। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। उसकी पहुँच कितनी है, पराक्रम कितना है, वो तो देख पहले, फिर वो रास्ता पे लग। तो या तो बहुत माया सुशाई, मतलब ये सब जो है करनी क्रिया करने से तो केवल माया ही प्राप्त होती है। और सभी मत पंथ संप्रदाय में करनी क्रिया की बात बताई जाती है, ये करो ये करो ये करो, सभी जगह यही तो बताते हैं। कहाँ ये थोड़ी बताते हैं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ मत करो, ऐसा थोड़ी कहते हैं कोई। लेकिन हमारे तो महाराज कहते हैं परमात्मा प्राप्ति करनी है तो कुछ मत करो। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई साधन ध्यान, बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। कुछ करोगे तो काम नहीं होगा, माया में उलझ के रह जाओगे, कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। तो ये माया से अलग चीज है, करने से माया प्राप्त होती है और नहीं करने से परमात्मा प्राप्त होता है। करने से माया प्राप्त होती है। तो या तो बहुत माया सुशाई, मोक्ष पंथ न्यारो सुन भाई। ये मोक्ष पंथ न्यारा,
जब तक वो बेकरनी की चीज प्राप्त नहीं हो, जिसमें आपका कोई करनी नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, आपका कोई अभिमान नहीं है, आपकी करनी की उसमें कोई अपेक्षा ही नहीं है, ऐसी चीज सदगुरु की मेहर नहीं हो जाए, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माए, सब गट तेरे साइयाँ खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गटने जामे पर गटो। ऐसे निज नाम के बिना वो परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती, जिसमें अपनी करने की कोई अपेक्षा नहीं। वो निज नाम स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, ताड़ा ताक सबदी खोले, ररंकार धुन आगम बोले, मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ कुण खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल क्यों मार। तो या तो बहुत माया सुशाई, मोख पंथ न्यारो सुन भाई, मोख पंथ ठेड़ सुई न्यारो, जो पंछी को उड़न विचारो। ये मोक्ष का पंथ तो शुरू से ही अलग है। जिस प्रकार से पक्षी जो है उड़ने का विचार है, इस प्रकार से मोक्ष का पंथ उड़ने का रास्ता है। हवाई मार्ग है ये, पैदल का रास्ता नहीं है। और उड़ने में भी भेद चाहिए, उस भेद के बिना उड़ नहीं पाते। तिरछी उड़ान सकल अवलाई, आडी उड़न झूठ सब भाई, बहुत पंथ ये जे पग का होई, जहाँ पीपल वेद कहे सोई। महाराज हमारे तिरछी उड़ान सकल अवलाई, कोई तिरछा उड़ता है पक्षी तो वो अवलाई खा जाता है, यानी ऊपर नहीं उड़ पाता है, तिरछा उड़ रहा है तो ऊपर नहीं जा पाता। और आडी उड़न झूठ सब भाई, और कोई आड़ा उड़ रहा है, तिरछा उड़ रहा है, आड़ा उड़ा उड़ रहा है, कभी इधर कभी इधर, तो वो महाराज हमारे वो पहुंच नहीं पाता अपने गंतव्य तक, मंजिल तक। जब तक वो सीधा ऊपर उड़ने का रास्ता नहीं पकड़ता है, तब तक आड़ा उड़ा उड़ने से काम नहीं होता। मतलब बिना भेद के वो कैसे भी उड़ रहा है तो वो गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। जब तक उसको भेद नहीं मिल जाए, उड़ने का लक्ष्य टारगेट को भेदने के लिए वो मार्ग तय नहीं करे, तब तक वो टारगेट पर नहीं पहुंच पाएगा, इधर उधर जा रहा है। तो इसीलिए महाराज हमारे बहुत पंथ जे पक्का होई, जहाँ पीपल वेद कहे सोई। बहुत से जो है रास्ते तो पैरों से चलने के हैं, उसमें आकाश कहाँ आएगा, गगन मंडल कहाँ आएगा। पैरों से चलकर कोई गगन मंडल में पहुंच सकता है बिना पंखों के? पंखों के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। तो महाराज हमारे वेदों के ज्ञान व साधनों से जहाँ तक की प्राप्ति होती है वो यहाँ तक है, पाँव के रास्ते हैं सब। जू चीटी घेण कौन विधि झावे, मोखी रहा बिन परान पावे, वेद भेद में पाव उपाई, बेहद लग नीठ कर जाई। महाराज हमारे की चींटी जो है कब गगन मंडल में जा सकती, कब उड़ सकती है चींटी? क्या उड़ पाती है चींटी? नहीं, वो बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़ती। अब वो गगन में जाना चाहे, उड़ना चाहे, चींटी तो नहीं उड़ सकती। जो चींटी घेण कौन विधि जावे, वो गगन में कैसे जाएगी चींटी? उसके पंख ही नहीं है। तो मोक्ष रहा बिन पराना पावे, वो मोक्ष का मार्ग बिना पंखों के नहीं मिलता। तो जिसके पंख नहीं आए वो भला कैसे उड़ेगा? नहीं उड़ पाएगा, मोक्ष में नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे वेद भेद में पांव उपाय, वेदों के अंदर और भेद में, यानी चारों वेदों में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और वेद यानी अष्टांग योग, सांख्य योग, इन सब में पैरों के उपाय, पांव के रास्ते बताए गए। पैरों से चलने का उपाय है, उसमें उड़ने का उपाय नहीं है, पंख आने का उपाय नहीं है कि आपके पंख आ जाए और आप उड़ने लग जाओ, ऐसा उपाय उसमें है ही नहीं। यदि ऐसा उपाय बता दिया जाता तो ये त्रिलोकी पूरी खाली हो जाती, सब जीव यहाँ से उड़ के चौथे लोक में चले जाते हैं। तो फिर तो जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का आदेश हुआ है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी को, तो वो आदेश फिर
व्यर्थ हो जाता, वो आदेश के विपरीत कार्य हो जाता। उनको तो ऐसा आदेश हुआ है कि ये 3 लोक बसाओ और ये 3 लोक के अंदर सारे जीव यहाँ पर सुखी रह सके और 3 लोक को छोड़कर कहीं जाए नहीं, यहीं रहे सब। तो इसीलिए उन्होंने यहीं तक का मार्ग बताया इसमें, ताकि जीव यहीं रहे, कहीं जाए नहीं, यहाँ सुखी रहे त्रिलोकी के अंदर और हमारा संसार हरा भरा रहे, संसार चलता रहे। संसार चक्र के संचालन के लिए सबकी नियुक्ति हुई। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। संतों का सृजन किस लिए हुआ है? जीवों का उद्धार करने के लिए, पांख दिलाने के लिए, पंख का रास्ता, गगन मंडल का रास्ता, सीधी उड़ान भराने के लिए और ऐसा अगम देश तक पहुंचाने के लिए संत का सृजन हुआ। सबका अपना अपना कार्य है, तो सब अपना अपना कार्य, जिस जिसको परमात्मा ने जैसा जैसा कार्य सौंपा है वैसा वैसा वो कार्य कर रहे हैं। अब आपको कौन सा कार्य किससे करवाना है ये आपकी समझ चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। तो आपको जहाँ जाना है वहाँ तक का आप पहुँच पराक्रम वाला रास्ता निर्धारित कर लो और उस रास्ते पर चलने लग जाओ तो वहाँ पहुँच जाओगे। इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं। जो चींटी गैण कौन विद जावे, चींटी जिस प्रकार से गगन में नहीं जा सकती तो मोक्ष राह बिन परा ना आवे। इसलिए मोक्ष का मार्ग भी बिना पंखों के प्राप्त नहीं होता है। तो वेद भेद में पांव उपाय बेहद लग नीट कर जाए। तो वेद भेद में तो भाई पाँव का उपाय है, पाँव से चलने का उपाय, करनी और क्रिया बता रखी है उसमें। उसमें ऐसा कोई विमान तो नहीं आता कि जिसमें बैठकर चले जाओ। उसमें तो करनी और क्रिया, मेहनत करने का, मजदूरी करने का उपाय है। तो मेहनत करेंगे तो मजदूरी मिल जाएगी, जितना मेहनत करेंगे उतना फल प्राप्त हो जाएगा, जितनी करनी क्रिया करेंगे उसके अनुसार त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाएगा। तो वेद वेद में पाँव उपाय बेहद लग नीट कर जाए, मतलब बेहद तक भी उसमें बड़ी मुश्किल से पहुँचते वेद वेदों का उपाय कर, और कोई बेहद तक पहुँच जाते हैं तो भी वहाँ से वापस रिटर्न आना पड़ता है। हद को छाड़ गए हो बेहद में तो ये रीतो फिर आए हो। जू चीटी वृक्ष नीठ चढ़ जावे, अगम गैण को कहो किम पावे। यूं बहुत पंथ झूठ है भाई, बिन पाखा कहो गैण न जाए। इस प्रकार से महाराज में चींटी जो है बड़ी मुश्किल से बार बार गिरती है, बार बार पड़ती है, तो भी वो अपना प्रयास करना नहीं छोड़ती है, यानी कोशिश करती रहती है। करते करते वो कहाँ तक चढ़ जाती है? वृक्ष की ऊंचाई तक चढ़ जाती। लेकिन वहां से ऊपर जाना चाहे, वृक्ष से ऊपर, इस त्रिलोकी से ऊपर जाना चाहे, ये वृक्ष क्या है? पूरी त्रिलोकी। जड़े पाताल है, तना इसका मृत्युलोक है, और ऊपर जो इसकी शाखाएं हैं वो सब स्वर्ग है। चींटी नीचे से चढ़ना चालू करती है तो ऊपर तक चले जाती, लेकिन ऊपर से वापस कहाँ आएगी? नीचे ही आएगी, आगे कहाँ जाएगी? ऊपर वापस रिटर्न। इस प्रकार से वो घूमती रहेगी। 3 लोक का फेरा हो। ये पाँव का उपाय करेंगे तो पाँव के उपाय से तो 3 लोक का फेरा छूटने वाला नहीं है। जब तक उड़ान नहीं भरोगे, हवाई मार्ग जब तक नहीं पकड़ोगे, तब तक काम होने वाला नहीं है पाँव के उपाय से। तो जू चींटी वृक्ष नीठ चढ़ जा, बड़ी मुश्किल से चढ़ती है, कितनी बार गिरती हो। इसी प्रकार से कितनी बार जन्म धरते इस त्रिलोकी के अंदर, और कितनी मुश्किल से वहां तक पहुंच पाते चल चल के। पारब्रह्म तक भी कितनी मुश्किल से पहुंच पाते। आसान नहीं है वहां तक पहुंचना भी। कितना कठोर तपस्या करते हैं, कितना इंद्रियों का दमन करते हैं, कितना जप तप व्रत सब करते हैं, तब जाके वहां पहुंच पाते हैं। आसान तो जैसे चींटी बार बार गिरती पड़ती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच जाती है। जू चींटी वृक्ष मीठ चढ़ जावे, अगम गैण को कहो किम पावे। आगे का रास्ता, वृक्ष से ऊपर का रास्ता उसे कहाँ मिलेगा? त्रिलोकी से ऊपर का रास्ता, चौथे लोक का रास्ता उसे कहाँ मिलेगा? चींटी को मिल ही नहीं सकता। यूं बहुत पंथ झूठ है भाई। इस प्रकार से हमारे संसार के अंदर जितने भी पंथ है वो सब त्रिलोकी में वृक्ष के ऊपर तक चढ़ा देने के पंथ है। कोई स्वर्ग तक चढ़ा देगा, कोई बैकुंठ तक चढ़ा देगा, कोई शक्ति के लोक तक चढ़ा देगा, कोई कैलाशपुरी तक चढ़ा देगा, कोई ब्रह्मा जी के सतलोक तक चढ़ा देगा, और कोई जो है सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक चढ़ा देगा।
लेकिन उससे आगे उड़कर जाना है कर्ता पद में कैसे जाओगे? जो बहुत पंथ झूठ है भाई, इसीलिए महाराज हमारे कि जिसमें उड़ने का रास्ता नहीं है, अगम देश में चौथे देश में इस त्रिलोकी को छोड़कर जाने का रास्ता नहीं है, वो सब पंथ झूठ है। उसमें मोक्ष नहीं है, तो उसमें आप मोक्ष मानकर करने के लिए प्रयास तो करते हैं, अपना समय भी लगाते हैं, अपने साधन भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, श्वासा रूपी पूंजी को भी खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ तो प्राप्त होता नहीं है। बिन पाखा कहो गेण न जाए, पाखों के बिना वो गिगन मंडल प्राप्त नहीं होता है। पाव उपाव काहू नहीं पावे, बिना लबेद पाखा नहीं आवे। क्या फरमाया? पांव के उपाय से तो कुछ नहीं मिलने वाला, अब पांखे चाहिए, पांखे कहाँ से लावे? तो बिना लबेद पाखा नहीं आवे। महाराज हमारे कि बिना लबेद के पांखे भी नहीं आते। एक तो हो गया वेद, दूसरा हो गया भेद, और तीसरा हो गया लबेद। मतलब वेद और भेद से लबेद ऊंचा है, क्योंकि लबेद से पांखें आ जाती। वाणी का भजन ऐसा है जो वेदों की करनी क्रियाओं से और अष्टांग योग सांख्य योग से बेटर है, अच्छा है, क्योंकि इससे कम से कम पंख तो आ जाते हैं। यदि वाणी का भजन भी सदगुरु विधि से करे, 52 अक्षरों का जो रकार मकार है उसको सदगुरु विधि से करे तो पांखें आ जाएगी। वो भी करने से आएगी, जब तक वो नहीं करोगे तब तक पांख नहीं आएगी, और फिर पांख आ जाए तो फिर तो आराम से उड़ो। पाव उपाव काऊ नहीं पावे, बिना लबेद पांख नहीं आवे। इसलिए लबेद के बिना पांख नहीं आती। सो जा वेद भेद को पाया, भेद माई सु लबेद उपाया। सार एक से एक आगे से आगे का सार बता रहे कि महाराज फरमाने कि इस प्रकार से सोजा वेद, हमने वेदों को सोजा, वेदों के ज्ञान को सोजा, तो उसमें से हमने भेद को श्रेष्ठ पाया, और फिर भेदों को सोजा तो उसमें से हमने लबेद को श्रेष्ठ पाया। तो जो हमको श्रेष्ठ पाया हमने उसका उपाय किया, और उस उपाय को करके हमारे पांखें आ गई, और पांखें आ गई तो फिर हम गिगन मंडल में उड़ने लग गए। फिर हमारे पाँव की करनियों का काम नहीं। जब एक बार वायुयान को पकड़ लेते हैं तो फिर पैदल कौन जाएगा, या ट्रेन से उधर से कौन जाएगा? वो तो फिर गिगन मंडल का ही रास्ता फटाफट पहुंचने का ही करेगा। पण छुचम वेद या में नहीं कोई, ना लबेद वेद पत होई। कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग मत तुम्हारी। पर महाराज फरमाने कि छुचम वेद या में नहीं कोई, वो सूक्ष्म वेद जो है इनमें नहीं है, वो वेद से अलग है, वेद से अलग है, लबेद से अलग है, और वो सूक्ष्म वेद इन सब से न्यारा, तीनों से न्यारा है। मन छुचम वेद या में नहीं कोई, ना लबेद वेद पत होई। यदि आप वेदों में पत करो तो भी नहीं मिलने वाला, वेद में पत करो तो भी नहीं मिलने वाला, और लबेद में पेत करो तो भी नहीं मिलने वाला। वो तो जब सदगुरु मिले और लबेद के अंदर भेद बताए कि भाई आप लबेद को इस प्रकार से करो, सांस और सांस। कोई लबेद सांस सांस में करे तो ये फिर सूक्ष्म वेद जागृत नहीं होता। तो वो कौन बताए भेद? सांस उसांस का भेद कौन बताए? सदगुरु ही बताए। कोई सदगुरु मिले, सातवें सदगुरु, और लबेद का भेद बताए कि लबेद भी आपको किस प्रकार से करना है। वो वेद के बिना, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं सकते। तो ना लबेद वेद पत होई, इसमें केवल कोई लबेद का भी पत करके बैठ जाए तो उसे भी वो गिगन मंडल का रास्ता नहीं मिलता। लबेद भी आज बहुत कर रहे हैं श्वास श्वास में, लेकिन कहाँ परम मोक्ष में जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। वेदों का ज्ञान भी बहुत कत रहे, सुन रहे, याद भी कर रहे, लेकिन कहाँ जा पा रहे? वेद अष्टांग योग सांख्य योग को करके भी कहाँ जा पा रहे? कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग मत तुम्हारी। हे ब्रह्मचारी जी, अब आप बताओ, इतना निर्णय मैंने कर दिया कि आपकी अब बुद्धि कहाँ तक की है? क्या 4 वेदों के ज्ञान तक की है, या अष्टांग योग सांख्य योग की है, या उससे ऊपर लबेद की है, या अब आप हमारे से सूक्ष्म वेद की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो,
यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो जानकारी यहाँ उपलब्ध है, इसे आप लेकर आनंद पद को प्राप्त कर लो। संतों में ऐसा सद्गुरु चाहो। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राजगढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राजगढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साजन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो ये भलो काहू को बंचे, यो कर नर का जावे। बुरो ये भलो काहू को बंचे, यो कर नर का जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। किरिया किया करम सिर बंदे, ग्रह आवदम टूटे। किरिया किया करम सिर बंदे, ग्रह आवदम टूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बलिया सोच भरम बहुटे, तीरथ सूतन चीजे। बलिया सोच भरम बहुटे, तीरथ सूतन चीजे। से
साच नहीं आवे। यो तो राम रीजे सेवा किया साच नहीं आवे। यो तो राम रीजे संतों में ऐसा सतगुरु चाहो। आवागमन मिटे दुख भारे। महापरम सुख पाऊं। परम करम दो न्यासु न्यारा। जासुर होली वेलाई। परम करम दो न्यासु न्यारा। जासुर होली वेलाई। सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो। आवागमन मिटे दुख भारे। महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सरे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में